तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कैलकुलस या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से भी ये चैप्टर को जाना जाता है। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे जो कि फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के कुछ बेसिक से सवाल, फंक्शंस क्या होता है और उसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, हम सीखने वाले हैं कैलकुलस के बारे में, एकदम बेसिक कैलकुलस। तो बेसिक कैलकुलस में सबसे पहले हम सीखते हैं फंक्शंस के बारे में। ये फंक्शंस, ये जो है एकदम बेसिक अलजेब्रा की तरह होता है। तो इस फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जिससे हम कैलकुलस का स्टार्ट करने वाले हैं। तो फंक्शंस में हमें इस तरह के कुछ सवाल दिए जाते हैं, जैसे कि मान लें कि अगर इफ एफ एक्स is equals to मान लें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमारे पास क्या दिया गया है, f ऑफ x। हम इसे कैसे कहेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो f ऑफ x है इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x इस तरीके से हमारे पास दिया गया है, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप f ऑफ 1 निकालिए या f ऑफ 0 निकालें, का कोई भी हमें वैल्यू इस तरीके से दिया है। ठीक है, तो मान लें हमें f ऑफ 1 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है कि हमारे पास अगर f ऑफ x इस तरीके से है और हमें f ऑफ 1 निकालने दिया गया है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे कि मान लें f ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह क्या बिठाएंगे, 1, तो 1 स्क्वायर हो गया। प्लस 3x है, तो x की जगह हम क्या बिठाएंगे, 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2। देखिए 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7। ठीक, तो f ऑफ 1 हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम देखें f ऑफ 0 अगर हमें निकालना है, तो f ऑफ 0 में भी एकदम सिंपल सी चीज़ है कि हम x की जगह क्या बैठाएंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2। और ये बहुत ही आसान है, जैसे कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये बचेगा प्लस 2। ये हो गया हमारा आंसर। फिर अगर हम f ऑफ -2, माइनस में आप ज़रा सा साइन का ध्यान रख सकते हैं कि क्योंकि जो साइन है ना उस पर हमारा जो है साइन में बहुत दिक्कत आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे 2 इंटू -2 होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह हमें -2 पुट करना है, तो मैंने यहाँ x की जगह -2 लिखा है, उसके ऊपर स्क्वायर दिया है, लेकिन -2 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर 3 इंटू -2। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ इंटू है फिर माइनस है, तो दोनों का आप एक ही साथ नहीं लिख सकते, इसलिए -2 का हमेशा ब्रैकेट में रखना जरूरी है। प्लस 2, अब कैलकुलेट करते वक्त जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ -2 का जो स्क्वायर हो रहा है, तो -2 का स्क्वायर में क्या हो रहा है कि -2 इंटू -2 हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 इंटू -2, यानी 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ साइन का जरा ध्यान रखें, तो 2 इंटू ये हो जा रहा है 4, फिर प्लस, यहाँ प्लस तो बैठा रहा है, लेकिन हमें एक चीज गौर से देखना है कि 3 इंटू क्या हो रहा है, -2, तो 3 2 क्या होगा, 6 बैठेगा, 3 2 6 होगा, लेकिन प्लस एंड माइनस क्या होगा, प्लस एंड माइनस में के यहाँ एक्चुअली में प्लस नहीं माइनस बैठेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हमने इंटीजर्स में ये सीखा है। प्लस 2, यहाँ हो गया 8 -6 प्लस 2, तो ये हमारा आंसर आ जा रहा है 4। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, जहां हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इस तरीके से निकालने दिया जाता है, वो हम कैसे निकालें। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो हम आगे करेंगे। तो अब हमने एक दूसरा क्वेश्चन दिया है जहां न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं, पर हमें कुछ प्रूव करने को दिया गया। तो फंक्शंस में देखिए हमारे पास जो मेन फंक्शन है, ये फंक्शन गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में। तो हम पहले सॉल्यूशन में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फंक्शन गिवन है, यानी वो फंक्शन क्या दिया गया है। यहाँ हमें f(x) दिया गया है 2x² + x,
ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो अब हमें शो करने बोला है, यानी प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2b प्लस 1। यानी हमें इस पूरे चीज को सॉल्व करना होगा ताकि इसका वैल्यू ये निकल कर आए। ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस बी हम अलग से निकालेंगे, फिर एफ ऑफ ए को हम अलग से निकालेंगे, फिर इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देयरफॉर पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस बी। चलिए देखिए कि इसमें क्या करना है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 निकाला था, तो क्या किया था कि x के जगह हमने 1 की वैल्यू को पुट कर दिया था। तो यहाँ क्या करना है, x के जगह हमें a प्लस बी पुट करना है, क्योंकि एफ ऑफ a प्लस बी दिया गया है तो x के जगह a प्लस बी पुट करना है। जैसे यहाँ है 2x², इसका मतलब 2 इंटू क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए यहाँ x के जगह मैंने क्या पुट किया a प्लस बी, फिर स्क्वायर है तो ऐसा नहीं होगा कि a² प्लस b² बैठे, नहीं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बैठेगा। ठीक है, प्लस वापस यहाँ x है, सिर्फ x है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है इसके ऊपर, सो a प्लस बी डायरेक्टली यहाँ बैठ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। 2 इंटू, अब a प्लस बी क्या है, आइडेंटिटी हमें यूज करना है जो हमने क्लास 8 में सीखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a² प्लस 2ab प्लस b², इसको हम एज इट इज सेम रख देंगे। फिर यहाँ 2 से हम इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a² फिर 4ab प्लस 2b² प्लस a प्लस b आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या निकाले, एफ ऑफ ए प्लस बी को निकाल लिया है। फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ, क्या दिया गया है, एफ ऑफ ए। सो ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि x के जगह कुछ नहीं, बस a को पुट करना है। क्या करेंगे, x को a से रिप्लेस कर देंगे बस। तो यहाँ 2x² है तो यहाँ हो जाएगा 2a², x की जगह a पुट कर दिए। ठीक है, प्लस a आ जाएगा, हो गया, ये हो गया हमारे। ये दोनों चीज़ों को हमने निकाल लिया है। अब इसको एक ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो अब इसको जो वैल्यूज हमने निकाले हैं यहाँ एफ ऑफ ए प्लस बी के, फिर एफ ऑफ ए के, यहाँ हम डायरेक्टली इसको पुट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एफ ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू फिर ये पूरा, ये जो पूरी लाइन है, ये पूरे एक्सप्रेशन है, ये पूरे हमें यहाँ लिखना है। तो 2a² आ रहा है, फिर 4ab प्लस 2b² प्लस a प्लस b, हो गया, हमने एफ ऑफ ए प्लस बी लिख लिया। फिर माइनस दिया गया है, माइनस एफ ऑफ ए दिया गया है। देखिए जब भी माइनस के बाद कोई अलग एक्सप्रेशन आता है, नॉट ए सिंगल नंबर अगर होगा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, अगर कोई अलग एक्सप्रेशन आता है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, और मैं अगले स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये जरूरी है। होल डिवाइडेड बाय ये डी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से वापस से इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए, ताकि आगे आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। तो अब जैसे कि मैंने माइनस दिया, फिर ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ ये एक्सप्रेशंस का साइन चेंज होगा। माइनस रहने की वजह से ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस और ये 2a², इसके आगे कुछ साइन है नहीं है, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस 2a² बैठा। क्यों माइनस बैठ रहा है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो रहा है, देन माइनस प्लस माइनस a हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। फिर नीचे आ गया d। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ अगर कुछ चीजें कैंसिल हो रही है या नहीं। जैसे कि 2a² प्लस 2a² है, यहाँ माइनस 2a² है, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फिर क्या आ रहा है, जैसे कि प्लस a है माइनस a है, तो प्लस a गया माइनस a गया, ये क्या हो गया, कैंसिलेशन, क्योंकि 2a² माइनस 2a² 0 हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो जो है वो लिख देंगे इस तरीके से, 4ab प्लस 2b² प्लस b बाई b। ठीक है, तो देखिए अभी हम इतने सिंपल फॉर्म में तो
निकालिए इस चीज को। लेकिन यहाँ देखिए फॉर्मेट थोड़ा बहुत सिमिलर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये पूरा पूरी ये आंसर नहीं आया है। क्या करेंगे यहाँ देखिए तीनों टर्म्स में, इनको क्या बोलते हैं टर्म्स, ये तीनों टर्म्स में b जो है वो कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो अगर हम b को इन तीनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, सिर्फ 4 ही बचेगा। यहाँ 2b² है, तो एक b को मैंने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, ओनली 2b। फिर यहाँ b था सिर्फ, b को ही मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या रहेगा, कुछ अलग वेरिएबल्स तो इसके साथ नहीं है, इस वजह से 1 रहेगा। यहाँ क्या बच जाएगा 1, नीचे आ गया b। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर में b है और डिनोमिनेटर में जो b है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमें बस रिप्लेस करना था x के वैल्यू को जो हमें शो करने में दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन इस तरीके से दिया गया है, f of x इज इक्वल्स टू x² माइनस 3 इंटू, अब ये क्या सिंबल है, इस सिंबल को लेके कोई कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिंबल को हम बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि x के जगह कोई भी वैल्यू बैठे वो पॉजिटिव ही रहेगी। मॉड्यूलस का यही जस्ट मीनिंग है कि जो भी वैल्यू बैठे इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रहे वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दो अलग अलग फंक्शंस लिए हैं, f(1) निकालेंगे पहले, फिर समझेंगे f(-1) कैसे निकालते हैं। दोनों में अंतर देखेंगे कि मॉड्यूलस की वजह से कुछ अंतर आ रहा है या नहीं। तो पहले देखते हैं f(1) में आ रहा है, ये x के जगह क्या पुट करने में 1, तो 1² आ गया माइनस 3 इंटू, अब मॉड्यूलस के अंदर x, मॉड्यूलस में लिखा x के जगह क्या पुट करेंगे, सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना है, 1 करेंगे, फिर 1² माइनस, अब ये मॉड्यूलस साइन को सिंपली रिमूव कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, रिमूव कर देना है। तो 3 इंटू 1 क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। देखिए 1² क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 माइनस 3 आ रहा है आपका आंसर -2। सिमिलरली यही चीज अगर हम f(-1) में करें, f(-1) में करें, ठीक है, जैसे देखिएगा कि x² है तो -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ माइनस दिया गया है, फिर 3 इंटू मॉड्यूलस के अंदर, अब क्या आएगा, अब हम f(-1) निकाल रहे हैं तो मॉड्यूलस के अंदर हम लिखेंगे -1, ठीक है, -1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, ठीक, +1 माइनस, अब यहाँ मॉड्यूलस के अंदर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, यानी -1 है, ठीक है। जब हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव, मॉड्यूलस का यही असली मतलब है। तो 3 इंटू हम यहाँ डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस क्या हो रहा है 3, तो ये बस -2 अगेन। तो यहाँ कोइंसिडेंटली दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपको ये मॉड्यूलस का जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे पास, जिसको हम बहुत गौर से देखेंगे। क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या गया है, f of x जो हमारा मेन फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, वो है f of x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें शो करने को है, यानी प्रूव करने को है कि f of 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। ध्यान किस पे दीजिएगा कि जो मेन फंक्शन है हमारे पास वो सेम है, फिर इसी का f of यहाँ जो लिखा गया है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये भी सेम है। तो यहाँ जो है बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें करना क्या है यहाँ, ठीक है ना। क्या करना होगा, बहुत सिंपल है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे हो गया यहाँ f of 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देखिए इतने देर से हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हमने क्या किया, x के जगह हमने क्या पुट किया है, जो हमें शो करने बोला गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, उसको हमने x के जगह रिप्लेस किया था, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, कैसे, जैसे कि यहाँ आ गया f of 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हमने लिया, मतलब कि x के जगह हम ये पुट करेंगे, क्या करेंगे हम
x के जगह हम ये पूरे फ्रैक्शन को पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा f ऑफ x एक्चुअली क्या था, चलिए देखते हैं। f ऑफ x है ये 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है कि नहीं, ये है, ठीक है। अगर हम इसको ये पूरे फ्रैक्शन को सिर्फ x के जगह यहाँ भी और यहाँ भी पुट करेंगे, ऐसे देखिए इस तरीके से 1 माइनस x के जगह, देखिए f ऑफ x ये है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी f x के जगह क्या दिया है, ये पोर्शन दिया है, तो यहाँ 1 माइनस x के जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ठीक है। तो x के जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि माइनस के बाद अगर कोई एक्सप्रेशन आता है आप उसको ब्रैकेट में रखना प्रेफर करें, क्योंकि बाद में जाके ये साइन चेंजेस में आपको बहुत डिफिकल्टी आ सकती है या कंफ्यूजन हो सकता है। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर हमारे पास है 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस, अब x के जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, ये चीज पुट कर रहे हैं ना, तो x के जगह वापस ये आ गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ अगर मैं ब्रैकेट ना भी दूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, ओके। अब यहाँ अगर हम सिंपली इसका सोल्यूशन देखेंगे तो देखिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम इसको बहुत ही आसानी से ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर की फ्रैक्शन है, ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे हमने बचपन में सीखा था कि नॉर्मल फ्रैक्शन को जब ऐड और लेस किया जाता है हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, जो है हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 1 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो ये 1 और 1 प्लस एक्स का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस एक्स ही होगा, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। फिर आ गया माइनस, माइनस साइन है, फिर हम लेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, यहाँ ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स। देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन है कि यहाँ 1 प्लस एक्स कैसे आया, देखिए यहाँ 1 है, एलसीएम क्या लिया है, 1 प्लस एक्स निकला है हमारा एलसीएम, यहाँ 1 है, तो 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 प्लस एक्स मिलेगा, तो 1 के साथ अगर 1 प्लस एक्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ही 1 प्लस एक्स निकल कर आएगा, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ 1 प्लस एक्स को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये निकल कर आया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको हमने फॉर्मेट में डाल दिया। सिमिलरली हमें नीचे यही चीज़ करना है, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स, ठीक है, ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आगे देखिए इसका सोल्यूशन, तो 1 प्लस एक्स था, यहाँ 1 प्लस एक्स, फिर माइनस माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ -1 आएगा, फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस एक्स। इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, नीचे ये डिनोमिनेटर लिख लीजिएगा 1 प्लस एक्स बाई, अब यहाँ हम देखते हैं प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 2, ओनली 2 और नीचे 1 प्लस एक्स। अब देखिए जो ये डिनोमिनेटर है यहाँ दोनों में, ये दोनों क्या है, कॉमन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हम कैंसिल आउट कर दिए। अब यहाँ देखिए 1 और -1 कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर में 2x बच रहा है, नीचे हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया x, जो कि हमें शो करने को बोला गया था क्वेश्चन में। तो ये हमारा आंसर यहाँ सॉल्व हो गया। इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूजन आप ना रखें, हाँ, आप बस इतना ध्यान रखें कि x के जगह हमें ये चीज़ को फिर से पुट करना है, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा, पीडीएफ में आपको फिर से इसका डिटेल जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अब देखिए हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या निकालने दिया गया, पहले देखिए कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स है x-1 डिवाइडेड बाई x + 1, ठीक है। प्रूव दैट
फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है नहीं, और आखिर में हमें ये जो आंसर है इसको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स तो है हमारे पास, डायरेक्टली दिया गया है गिवन इन द क्वेश्चन, बट एफ ऑफ वाई जो फंक्शन ऑफ वाई है वो हमारे पास नहीं है, वो हम निकालेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ ये आ जाएगा इस तरीके से। कैसे हुआ ये? फंक्शन ऑफ एक्स में हमने एक्स की जगह सिर्फ वाई को पुट कर दिया है, हमारे पास आ गया फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, ये था बहुत बेसिक चीज। अब हम आएंगे मेन सवाल पे। क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बाई 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक, तो अब क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, एफ ऑफ वाई जो है यहाँ जहाँ एफ ऑफ वाई है डायरेक्टली प्लेस कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हमें पूरे सॉल्व करने में हमें फोकस करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ वाई क्या है? वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस 1। नीचे आ गया 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू y माइनस 1 बाई वाई प्लस 1। ठीक है, देखिए माइनस के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रैकेट प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट दिया है यहाँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या लेना है हमें? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखिए, ये एलसीएम कैसा आएगा? x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ ऊपर में आ जा रहा है x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 और माइनस यहाँ मैं सेकेंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये क्यों आया? फ्रैक्शंस के रूल के हिसाब से जब हमने एलसीएम नहीं लिया है यही आएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे जो है x प्लस 1 है इसके नीचे, देखिए इसके नीचे x प्लस 1 है लेकिन y प्लस 1 तो नहीं है, इस वजह से y प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यह मल्टीप्लाई किया मैंने। सेम वाइज यहाँ y प्लस 1 के नीचे y प्लस 1 तो है परंतु x प्लस 1 नहीं है, तो x प्लस 1 को हमने यहाँ क्या किया? मल्टीप्लाई किया है। ये हो गया ऊपर का न्यूमेरिटर, ये पूरा हो गया। अब नीचे 1 दिया गया है 1 प्लस, अब यहाँ ये जो चीज़ देखिए इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई दिया है तो यहाँ कोई एलसीएम निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड टू वाई प्लस 1 डायरेक्टली, और ऊपर भी x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 डायरेक्टली। देखिए अगर आपको यहाँ देखने में जरा से भी परेशानी हो रही है, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ आपको पूरा डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा। तो इसके आगे हमें क्या करना है? इसके आगे देखिए ये जो है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू वाई क्या होगा? एक्स वाई होगा। ठीक है, x इंटू 1 क्या हो रहा है? देखिए साइन भी देखना है, प्लस 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 बैठेगा यहाँ, यानी x इंटू 1 एक्स हो गया। फिर अभी माइनस x इंटू वाई हो गया, x इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब माइनस 1 इंटू वाई क्या करना है? माइनस 1 इंटू वाई, तो माइनस प्लस माइनस होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस वाई यहाँ आ जाएगा। फिर आएगा 1 इंटू 1 1 और यहाँ माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ ये जो माइनस का साइन है यहाँ हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद इसको हम अंदर सेकेंड ब्रैकेट में ही वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा देखिए y इंटू एक्स, वापस से एक्स वाई आ रहा है। फिर y इंटू 1 प्लस 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 बैठेगा, y इंटू 1 वाई, फिर माइनस 1 इंटू एक्स, ये आ जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस 1 इंटू 1 जो कि आ जाएगा माइनस 1। सेकेंड ब्रैकेट में इसको हमने रख दिया। देखिए इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है?
एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन। अब बहुतों के मन में ये सवाल आ सकता है कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। आप आगे देखिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। वो क्यों, ठीक है, आपको करते करते इसका एक्सपीरियंस होने लगेगा। अब देखिए यहाँ इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये वन प्लस पहले लिख देंगे, यहाँ वन प्लस आ गया, फिर एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन हो रहा है, तो एक्स इंटू वाई यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वन यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई, फिर माइनस वन इंटू माइनस वन, यहाँ वन तो आ रहा है प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जाएगा। फिर इसके नीचे देखिए एक्स इंटू वाई सिंपल एक्स वाई आ रहा है, ठीक है, फिर x इंटू वन प्लस एक्स, फिर प्लस वन इंटू वाई वाई आ रहा है, फिर वन इंटू वन प्लस वन, ईजी। फिर यहाँ ऊपर में अगर हम देखें साइन चेंज करना है हमें, ठीक है, ये पूरा एक स्टेप होगा, ये पूरा क्या हो रहा है, एक स्टेप। देखें ऐसा दो तीन ब्रॉड स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ आ जा रहा है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन, माइनस साइन चेंज होगा, यहाँ जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे कि माइनस एक्स वाई हो रहा है, यहाँ माइनस प्लस माइनस वाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस वन बैठ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ आ रहा है एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, ठीक है। फिर यहाँ हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ भी हमें क्या लेना है, यहाँ हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ एक चीज़ पे बहुत अच्छे से गौर करिएगा कि ये जो है यहाँ भी हमें ये मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। इसको भी मैं यहाँ इसी तरीके से यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ एलसीएम एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, ठीक है। फिर यहाँ वन के नीचे कुछ नहीं, यानी वापस से वन के साथ क्या होगा, ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वन के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो यही आएगा आंसर हमारा। तो x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, फिर प्लस है यहाँ प्लस बैठाएंगे, फिर ये बैठाएंगे एक्स वाई माइनस वाई प्लस वन। देखिए मैंने इसको तो नहीं मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन मैंने बदल दिया। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो दोनों हैं यहाँ कॉमन आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस इसको क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ भी कुछ कैंसलेशंस देखेंगे, यहाँ क्या कैंसलेशंस हो रहे हैं। जैसे मान लें एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो रहे हैं, प्लस एक्स वाई एंड माइनस एक्स वाई, फिर कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि माइनस वन एंड प्लस वन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बस इसके आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अगले स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ठीक है, अगले स्टेप में क्या है कि यहाँ हमने जो कैंसलेशंस किए थे, कैंसलेशंस करने के बाद हमें वापस से जो बाकी चीज़ें बच गई हैं उन्हें प्लेस करना है। जैसे यहाँ x बचा है, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस वाई और माइनस वाई में क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ ये दोनों हमने कैंसिल कर दिया, अब ये बचा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या आता है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन आ रहा है, फिर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ से भी जो जो कैंसलेशन हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे हम। जैसे कि प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रही है। अब आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 2x माइनस 2y हो रहा है यहाँ जो ऊपर में था, नीचे xy प्लस xy 2xy 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, ठीक है। ऊपर भी 2 कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी 2 कॉमन। ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, नीचे अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या आ रहा है आंसर, x माइनस वाई बाय
xy+1। देखिए ये आ गया हमारा फाइनल आंसर जो कि मैच हो गया है, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया है। नो डाउट यहाँ में कुछ ब्रॉड स्टेप्स आ गए। ये ब्रॉड स्टेप्स में आपको बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है, इसका डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि मैंने कहाँ से किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो फंक्शंस का पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हम बाद में लॉग से रिलेटेड ट्राई करेंगे, ठीक।